जय हिंद साथियों। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम एसएससी एमटीएस हवलदार जो 2023 की न्यू वैकेंसी आई है उनके ऊपर मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि इस सेट के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस लिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आप करेंगे और अपना स्कोर, जितने भी आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, जो भी स्कोर आप कर रहा है उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए क्लास को करते हैं शुरू और देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है? एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? आपको बताना है कि उस दुकानदार को कितने प्रतिशत प्रॉफिट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। चलिए इसको करते हैं। देखिए, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि उस दुकानदार ने जो सेल किया है वो 1000 ग्राम खरीदा। 1000 ग्राम के बदले उसने कितना सेल किया है? उसने सेल किया है 950 ग्राम। क्लियर? 950 ग्राम। तो ये बताइए कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया। आप कह रहे होंगे सर इसमें उसने 50 ग्राम प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन हमें जो प्रॉफिट बताना है वो बताना है परसेंटेज में। अब क्या करें? अब इसको आगे करेंगे कि हमने 50 ग्राम जो बचाया है वो कितना बेचकर बचाया है। वो बचाया है 950 ग्राम को बेचकर। तो 950 ग्राम को हम डिनोमिनेटर में रख देंगे और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से 5 बन जा 5 और 5 से 19 टाइम 19 बार 95 कट जाएगा। तो अगली लाइन में कितना बच रहा होगा? 100/19। 100/19। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 19 पंजे 95, 5 बचेगा अपॉन 19। 5 सही 5/19% क्या हो रहा होगा? उसे प्रॉफिट हो रहा होगा। आपका आंसर कितना आ रहा होगा? 5 सही 5/19। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब रहेगा। ठीक है, बढ़िया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत महसूस हो रही है, कुछ भी ऐसा लग रहा है जो समझ में नहीं आया, कमेंट करें। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है कि 2.5 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है तथा 1.75 की दर से पेंसिल बेचने पर 55 रुपए की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिल हैं? आपको बताना है कि उसके पास टोटल मिलाकर के कितनी पेंसिल हैं। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये चाहता हूं कि आप वीडियो को रोक के पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। ठीक है, उसके बाद में अगर हो जाता है तो अपना आंसर मैच करें, कौन सा ऑप्शन सही है। नहीं होता है तो वीडियो में जाके देखें कि किस तरीके से इसको समझाया गया है। चलिए मैं आपको बताता हूं इसको कैसे करना है। कि अब आप एक चीज मुझे बताओ, पहले क्वेश्चन को बाद में बनाएंगे, कि अगर मैं जो उसको प्रॉफिट हुआ है जिस एसपी पे, उस एसपी में से सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को हटा हटा दूं तो क्या मिलेगा मुझे? उसका सीपी मिलेगा। और ऐसे ही जो दूसरा प्राइस है जिसपे मुझे लॉस हुआ है उसमें मैं लॉस को जोड़ दूं तो मुझे सीपी मिल जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके मैं इस क्वेश्चन को बनाऊंगा। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको क्लियर करने के लिए एक डायग्राम बना रहा हूं कि देखिए, ये मेरा जो प्रॉफिट है ये है, प्रॉफिट को इधर मैं पी से इंडिकेट कर रहा हूं और लॉस को इधर एल से। ठीक है, ये प्रॉफिट है और ये क्या है? लॉस है। अब मैंने जो एसपी है वो प्रॉफिट के रेस्पेक्ट में लिया है, सेलिंग प्राइस में से माइनस अगर मैं कर दूं प्रॉफिट को तो क्या मिलेगा मुझे? सीपी मिलेगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? सीपी के। अब मैंने अभी सीपी लिखा नहीं, अभी इक्वल टू का साइन लगाया है। अब ऐसे ही ये दूसरा एसपी है लॉस के रेस्पेक्ट में, और इसमें अगर मैं लॉस को जोड़ दूं तो ये दोनों मुझे क्या निकाल के दे रहे होंगे? सीपी निकाल रहे होंगे। यहां से भी मुझे क्या मिलेगा? सीपी। और यहां से भी मुझे क्या मिलेगा? सीपी। ठीक है, अब चलिए, अब देखो, उसने ये कहा है कि 2.5 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर 110 का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पेंसिल की संख्या को लेट कर रहे हैं कि पेंसिल बराबर कितनी है? एक्स है।
तो x पेंसिल है और एक पेंसिल की कीमत 2.5 है, तो कितना हो जाएगा 2.5 x माइनस 110 माइनस 110, और ये किसके बराबर होगा? फिर 1.75x, क्योंकि दूसरा एसपी कितना था हमारा 1.75, तो 1.75 x माइनस सॉरी प्लस 55। क्लियर हो गया? अब आप देखो, ये 2.5 माइनस 2.5x 2.5x माइनस 1.75 x बराबर, ये माइनस का 110 है, बराबर से इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे 55 था, प्लस 110। क्लियर हो गया? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, ये है अपने पास में 2.5x माइनस 1.75x, तो यहाँ पे कितना बच रहा होगा? आप अगर टेक्निकली देखेंगे तो यहाँ पे बच रहा होगा आपका 0.75x, 0.75x, और ये इसको आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 165, 165। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर हो जाएगा 165 अपॉन 0.75। अब 0.75 है, यहां से मुझे डेसिमल हटाना है, तो ऊपर नीचे में 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देता हूं। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तो x इक्वल टू कितना आएगा? 165 अपॉन 75, और यहाँ पे 100 रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर के 100 से इसका डेसिमल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस साइड में यहाँ पे थोड़ा सा इसको साइड में करके आपको समझाता हूँ। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसको एकदम डिटेल में समझो आप। 165 165 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 75। अब 75 को 25 से काटेंगे तो 3 टाइम कटेगा, और 25 से 100 को काटेंगे तो 4 टाइम कटेगा। क्लियर? अब 3 से इसको काटे तो कितनी बार कटेगा? 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, तो x बराबर कितना आ रहा होगा? 55 मल्टीप्लाई 4। अब 4 की मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22। तो उसके पास कितने पेंसिल थे? 220 पेंसिल थे, 220। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, 220 इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पे कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको डिटेल में समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि वो पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपया है, हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आ जाती है, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? 2 वर्ष बाद, आफ्टर 2 ईयर, इसका मूल्य क्या होगा, इसकी कीमत क्या होगी? चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं मैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करवा दूं क्या? चलिए मैं करवा देता हूं। आप इस क्वेश्चन को पहले वीडियो रोक के खुद से ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो उसके बाद वीडियो पे जाके देखो। ठीक है, चलिए देखो, जो उसने हमें बताया है कि इसका जो सीपी है, जो इसकी प्राइस है, मैं ऐसे करके सीपी लिख देता हूं कि वो कितना है? 50,000 रुपया है। क्लियर? और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिक्रीज हो रही है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12%। क्लियर? और टाइम कितना है? टाइम है अपना 2 ईयर, 2 ईयर। क्लियर हो गया? 2 ईयर अपना टाइम है। इस 12% की मुझे आप फ्रैक्शन बताओ कितनी होगी? आप सभी कह रहे होंगे सर इसे 12/100 लिखो, और 6/50 और 3/25, 3/25 इसकी फ्रैक्शन बनेगी, किसकी? 12% की। और फ्रैक्शन को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं अगर आपको नहीं आता है ना, तो मैंने बहुत परसेंटेज की कई सारी क्लास डाली हुई हैं, आप उन पे जाके अगर विजिट करोगे, उन्हें देखोगे, तो परसेंटेज को किस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को किस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में करवाए।
चलिए अब इस कॉन्सेप्ट के जरिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो यहाँ पे ये 3/25 जो है ना, इसका मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर करवाता हूँ कि मान के चलो मेरे हिसाब से मेरा प्रिंसिपल था 25, और वो पहली साल कितना कम हुआ है 3, और ऐसा टाइम जितनी बार हो मुझे उतनी बार करवाना है। अब यहां से मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, यहां से समझना है आपको। देखिए मेरा प्रिंसिपल था 50,000 रुपये, मल्टीप्लाई, अब देखो ये 25 से 3 कम हुआ है तो कितना बचा होगा, 22 बचा होगा अपॉन 25। और ऐसे ही अगली बार भी ये कितना बचा होगा, 22 बचा होगा अपॉन 25। इस 25 से इसको अगर मैं काटता हूं तो 25 दूनी 50, और 3 जीरो इसके आगे आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब मैं इस 25 से अगर इसको काटूं तो 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, और 1 जीरो आ जाएगा, 80 बच गया। अब आप इसको 80 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 22 इक्वल टू में जितना भी आएगा यहाँ पे लिख रहे होंगे, कितना आएगा जल्दी से मुझे बताओ। अगर मैं 22 की मल्टीप्लाई 22 में करता हूं तो कितना आएगा, मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। मैं ये देखना चाह रहा हूं कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस मल्टीप्लाई को जल्दी से करके बताएंगे। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। ये आ रहा होगा कितना, 38,720। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 38,720। तो 2 साल बाद इसकी कीमत कितनी होगी, 38,720। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जल्दी से देख लेते हैं एक बार, इसे मैं क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 75 का x% 9 हो तो x का मान क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, इसे आप करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या है। कमेंट करके आपको आंसर करना है, ठीक है ना। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दोगे, कौन सा इन 4 ऑप्शन में से सही है। ठीक है, कौन सा इनमें से सही है ये आपको कमेंट में बताना है। कमेंट सेक्शन में मैं आपका आंसर चेक करूंगा। ठीक है, मैं ये देखना चाहूंगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 को बना पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये भी आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी होमवर्क का था, क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क में है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताओगे कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, सभी को आंसर करना है। अगर आप लोग आंसर कर रहे हैं और आपका आंसर सही है तो आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। अगर आपसे आंसर नहीं हो रहा है तो आपको तैयारी की आवश्यकता है, आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, तैयारी अपनी बढ़ा देनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन अभी तक आपके लिए होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 6, 2500 रुपया पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज हर 6 महीने पर जोड़ा जाए। ब्याज को अगर 6 महीने पर जोड़ रहे हैं तो आपको एक चीज पता है ना, जब मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर समझाया था, बिल्कुल डिटेल में बताया था कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना ये वार्षिक है। पहले मैं इस क्वेश्चन को पूरा लिखता हूँ, आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखो प्रिंसिपल कितना है, जो प्रिंसिपल है ना अपना, प्रिंसिपल है अपना 2500 रुपया, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12% पर ईयर। पर ईयर का मतलब 1 साल में मिलेगा 12% पर ईयर। लेकिन उसने ये कह दिया कि ब्याज को 6 महीने पर जोड़ा जाए, तो 6 महीने पर जोड़ा जाएगा ना तो हम इस रेट ऑफ इंटरेस्ट का आधा कर देंगे, मतलब 12/2 कर रहे होंगे तो कितना आएगा जी, काटने पर इसे 2 से 6 बार कटेगा, 6%। ठीक है, और टाइम कितना था यहाँ पे, 1 साल है ना, और 1 साल में कितनी बार जुड़ेगा, 2 बार, तो टाइम हो जाएगा 2 छमाही। ठीक है, 2 यहाँ पे छमाही में लिख भी देता हूं, 2 छमाही, 2 छमाही आपका टाइम हो जाएगा। अब मुझे आप ये बताओ इस 6% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी,
6% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी आपको बताना है। ठीक है, तो 6% की फ्रैक्शन आप कह रहे होंगे सर 6/100, 6/100 का मतलब 3/50, 3/50। फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना सीख लो, बड़ी ही मजेदार चीज है ये। अब हमें सीआई निकालना है, तो सीआई बराबर प्रिंसिपल मतलब कि 2500 रुपया, मल्टीप्लाई आपको अभी समझाया था ना कि ये मेरा 50 प्रिंसिपल है मेरे हिसाब से, और मुझे इस पे कितना ब्याज मिल रहा है, 3 यूनिट ब्याज मिल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा जी, 28 हो जाएगा ना। 25 और 3 सॉरी 50 और 3 53, 53 हो जाएगा। इससे मैं 53 लिखता हूँ। 53/50 हो जाएगा, 53/50। और ऐसा कितनी बार होगा, जितना टाइम है 2 छमाही, तो ऐसा 2 बार होगा। तो 53/50। अब आप देखो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, और इस वाले जीरो से ये वाला जीरो खत्म। अब ये कितना बच गया, 5 से 25 कटेगा 5 टाइम, और इस 5 से 5 कटेगा 1 टाइम। तो अब अपना निकल के कितना आ रहा होगा, 53 मल्टीप्लाई 53। 53 की मल्टीप्लाई अगर हम 53 में करेंगे तो कितना आएगा, मुझे जल्दी से बताओ आप। 53 की मल्टीप्लाई अगर हम 53 में करते हैं, आपको मल्टीप्लाई करना आता है ना, जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। 53 की मल्टीप्लाई हम लोग अगर 53 में करते हैं तो कितना आएगा, 2809। कितना आएगा, 2809। क्लियर हो गया। अब इस 2809, ये जो है ना अपना, यहाँ पे थोड़ी सी इसे क्लियर करेंगे। ये है अमाउंट जिसमें ब्याज और प्रिंसिपल दोनों हैं, अमाउंट है। अब इस 2809 में से आपको क्या करना है, 2809 में से आपको 2500 माइनस कर देना। तो कितना आएगा, 309। 309 आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। 309 आपके क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। 309 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके और भी कई सारे तरीके हैं। अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया, नहीं आया मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको दूसरा पैटर्न समझा दूंगा। ठीक है, दूसरा पैटर्न और भी ज्यादा मजेदार है। क्लियर, दूसरा पैटर्न और भी ज्यादा मजेदार है। चलिए मैं थोड़ा सा और उसे कैलकुलेट करके दिखाऊं अगर आप कहें तो। चलिए कोई नहीं, आप इसे खुद से बनाइएगा, अगर नहीं होता है तब मुझे कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में आपको दूसरा तरीका भी समझा दूंगा। ठीक है, चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष हो तो सी की आयु क्या होगी। देखो, औसत के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरीके से होगा मैंने आपको डिटेल में क्लास में समझाया। अगर फिर भी कहीं दिक्कत है तो इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाओ, ना होता है तो मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। देखो, ए बी और सी, अपने पास 3 व्यक्ति हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। इनकी औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष है। तो मतलब ये कितने व्यक्ति हैं टोटल। आप कह रहे होंगे कि ये 3 व्यक्ति हैं, तो इनकी टोटल आयु कितनी होगी। तो टोटल होगी 3 × 25। तो कितना आ गया, 75। मतलब इन तीनों की जो आयु है वो कितने ईयर है, 75 ईयर। क्लियर हो गया, इन तीनों की कुल आयु कितनी है, 75 ईयर। अब उसने अगली लाइन में हमसे क्या कहा है कि ए और बी की औसत आयु कितनी है। ए और बी की औसत आयु जो है वो कितनी है, 28 वर्ष है। तो इनकी कुल आयु कितनी होगी, ये कितने आदमी हैं, 2 आदमी हैं। तो 2 × 28, तो ये कितना हो गया, 56 साल। क्लियर हो गया। तो इन दोनों की आयु का योग कितना आया, 56 साल। और हमसे पूछा गया है सी की। अब आप देखो, ए बी और सी में ए और बी की है 56, तीनों की है 75, तो सी की कितनी होगी। तो आप कह रहे होगे सर तीनों की आयु जो कि 75 है उसमें से ए और बी की माइनस कर दो। तो माइनस ए और बी की कितनी है, 56। तो कितना हो जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा। यहाँ पे 6, 6 में से 5 गया, 1 बचेगा। तो 19 ईयर क्या आ रही होगी सी की आयु। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब होगा। चलिए इसे नोट करो जल्दी से, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, इसे क्लियर कर रहा हूं। देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप जल्दी से देखिए। 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बहुत सारे करवाए हैं। जिन बच्चों ने ऑफलाइन क्लास अटेंड करी है उनको इस तरीके के क्वेश्चंस निकालने आते हैं, और मैं ये चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आपको इसका जवाब बताना है। चलिए, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया, आप मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं ना, जो आपको करने हैं, उनके सभी के जवाब आने चाहिए, तभी माना जाएगा कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। 30/60 मल्टीप्लाई 5 ऑफ 2 ब्रैकेट प्लस 3 माइनस 12 ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू वॉट। चलिए मैं इसे करवाता हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो, उसने कहा है कि 30/6, तो डिवाइड के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6 को, मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे आपको बोर्ड मास का नियम लगाना है। आपको पता है ना, डिवाइड से पहले ऑफ की सिंप्लीफाई होता है, तो इसीलिए हमने अभी डिवाइड करा नहीं है। अब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है वैसे टेक्निकली देखें, और इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ऑफ से पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई होता है, ऑफ से पहले ब्रैकेट। तो 3 और 2 5, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 5 मल्टीप्लाई 5। क्लियर। माइनस, अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और 6 की मल्टीप्लाई किस में करवाएंगे आप, 12 में, तो 12 मल्टीप्लाई 6। क्लियर। अब इसको काट दो आप। जब इसे काटेंगे हम तो 6 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। अब अपने पास में क्या बच रहा है, आप देख रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू नहीं है, माइनस, माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बार है 6 72, 72। क्लियर। अब इसकी मल्टीप्लाई करवाओ, 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 माइनस 72। अब कितना आएगा, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, 11 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसको थोड़ा सा एक बार फिर से सिंप्लीफाई करो, 5 पंजे 25 पंजे 125, यहाँ 11 11 और 12 छिंग 72। अब 5 में से 2 गया 3, अब यहाँ पे बचेगा 12, 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा, 53। 53 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, कई बार पूछा गया है, एसएससी जीडी 2021 2022 में रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपको सभी बनाने हैं, ठीक है। चलिए इसे जल्दी से नोट करो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10, 6/6, ये सॉरी, ये तो हो गया 6, ये क्वेश्चन नंबर 10, हाँ ये आपको देखना है जल्दी से। क्या कर रहा है, 6/6 मल्टीप्लाई 9 प्लस 6 माइनस 9 मल्टीप्लाई 6 माइनस 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 9 इक्वल्स टू व्हाट। क्या आएगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है, ठीक है। आप इसका आंसर जल्दी से करो, जल्दी से बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए मैं इसे करवाता हूँ। अब इसे सॉल्व कर रहे हैं। आपको बोर्ड मास का नियम पता है ना, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, किस तरीके से करना है। इसमें कोई ब्रैकेट है, ऑफ है, कुछ नहीं है, तो पहले डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस उसके बाद माइनस। तो हम इसे करेंगे 6/6 प्लस, सॉरी उसके बाद मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 9 प्लस 6 माइनस 9 मल्टीप्लाई 6, 9 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54, 9 छक्का 54, फिर माइनस, माइनस 6, माइनस 6 के बाद में फिर हमें कितना करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, प्लस 9 छक्का 54। क्लियर हो गया। अब आप देख रहे हैं, प्लस का 54 से माइनस का 54 कैंसिल, प्लस के 6 से माइनस का 6 कैंसिल,
अब यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल, कितना बच गया? 6 से 6 कटेगा 1 टाइम, तो 1 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 9 बन जा 9। 9 आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा। सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही आसान सवाल है। अगर आप सिंप्लीफिकेशन पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सिंप्लीफिकेशन पे इस टाइप के जितने भी प्रश्न बन रहे हैं वो आपको डिटेल में सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका होमवर्क में रहेगा, इसे आप मुझे करके बताएंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए सही जवाब क्या होगा? बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखो, औसत के ऊपर लगातार कई क्वेश्चन आ गए हैं, आपको एवरेज के ऊपर, औसत के ऊपर अपनी प्रैक्टिस एकदम बढ़िया वाली करनी है। प्रैक्टिस बढ़ा दो, जितने भी औसत के क्वेश्चन बन रहे हैं उनको एकदम निकाल के सॉल्व कर दो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे बताओ। चलिए मैं इसे करवाता हूं। देखो, उसने क्या कहा है कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है? 11 है। तो देखो, 6 लगातार सम संख्याएं हैं, अगर पहली संख्या x है तो अगली संख्या सम कौन सी होगी? x+2। फिर उससे आगे कौन सी होगी? x+4। फिर उससे आगे x+6। तो कितनी संख्या हो गई? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, अभी 2 और लिखनी है, तो x+8 और x+10 हो गई ना। 6 लगातार सम संख्या हो गई, और ये किसके बराबर है? बराबर में यहाँ पे मैं रख देता हूं, इनका जो औसत है वो है 11। तो 11 है तो इनका सम कितना रहा होगा? 11 मल्टीप्लाई 6। 11 मल्टीप्लाई 6। क्लियर? तो मैंने रख दिया 11 मल्टीप्लाई 6। अब आप इसको जोड़ो जल्दी से, कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम तो x आ गया, 6x प्लस इसको जोड़ो, 10 और 8 18, 18 और 6 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 आ गया। और इक्वल्स टू इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कितना आएगा? 11 छिक्का 66। अब जल्दी से आप देखो, 6x बराबर कितना हो जाएगा? 66 माइनस 30। तो x बराबर कितना होगा? 6x बराबर, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 66 में से 30 जाएगा, 36 बचेगा, और x बराबर कितना हो जाएगा? 36/6। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। क्लियर? तो x की वैल्यू कितनी आई? 6 आई। आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या भी अपनी x है और उसकी वैल्यू आ रही है 6। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? अगर आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछे तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? मैं मार्कर का कलर चेंज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए कि सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो होगी x+10। यहाँ पे x की वैल्यू क्या कर रहे होंगे आप? सबसे बड़ी के लिए x+10 सबसे बड़ी संख्या है, और x की जगह पे 6 रखेंगे, +10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। 16 क्या होगी? ये बड़ी संख्या। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसे आप खुद करोगे और मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताओगे। इसका आंसर क्या है मुझे आप कमेंट करके बता रहे होगे। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा राइट ऑप्शन है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, वो ये कह रहा है कि 15 और 45 का तीसरा अनुपात क्या होगा? अनुपात के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, रेशियो के ऊपर आपको प्रैक्टिस एकदम बढ़िया वाली करनी है। तीसरा अनुपात कैसे निकालें?
अगर आपने मेरी ऑफलाइन क्लास अटेंड करी है तो आपको अच्छे से पता होगा। और जब मैंने एमटीएस का एवरेज के ऊपर एक वीडियो बनाया था, अगर आपने वो देखा है तो भी आपका डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं देखा है ना तो आप उसको जाके देखें। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कैसे करना है अभी समझते हैं। देखिए, यहां से इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। 15 और 45 का तृतीय अनुपात क्या होगा? क्या तरीका रहेगा? देखो, 15 को यहाँ पे लिखेंगे, अनुपात 45, फिर समानुपात लगाएंगे 45, मतलब इस दूसरे वाले नंबर को दो बार लिखा, फिर अनुपात एक्स। आपको पता है अंदर वालों का मल्टीप्लिकेशन बराबर किसके होता है? बाहर वालों के मल्टीप्लिकेशन के। तो बाहर वालों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 15x बराबर अंदर वालों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 45। तो यहीं से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर किसके होगा? 45 मल्टीप्लाई 45 अपॉन 15। अब इसे मैं काट रहा हूँ, तो 15 से 45 कटेगा 3 बार। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 मल्टीप्लाई 45। और जब मैं इसे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और 1 13। तो 135 इसका क्या होगा? तृतीय अनुपात होगा, तीसरा अनुपात। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसे जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 14, 3, 7 और 15 का चौथा समानुपात क्या होगा? 3, 7 और 15 का चौथा समानुपात क्या होगा? सेम पैटर्न रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा। इसको भी मैं जल्दी से करवा देता हूं, आप इसको देखो। चौथा अनुपात कैसे निकालना है? आप इनको लिखो 3:7 समानुपात 15 अनुपात एक्स। वही पैटर्न रहेगा। अंदर वालों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा? बाहर वालों के मल्टीप्लिकेशन के। तो बाहर वालों का मल्टीप्लिकेशन आ गया 3x बराबर अंदर वालों का मल्टीप्लिकेशन 7 मल्टीप्लाई 15। तो x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, x बराबर 7 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 3। और इस 3 से आप 15 को काट रहे होगे तो 5 बार कटेगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा रहे होगे तो कितना हो जाएगा? x बराबर 7 मल्टीप्लाई 5, और 7 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो कितना आएगा? 35। 35 ही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपके सवाल का एकदम सही जवाब है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है ना और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक करो, कमेंट करके बताओ आपको क्लास कैसी लग रही है। चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, जल्दी से नोट करो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि ए अनुपात बी बराबर 7:8, बी अनुपात सी बराबर 7:9, तब अनु ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा? तो तुम्हें ए बी और सी का अनुपात बताना है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। किस तरीके से आपको करना है ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी, और ऑफलाइन में अगर आप मेरे पास आ रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। ठीक है, जेड फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, हिंट के लिए बता रहा हूं। जेड फॉर्मेशन से ये क्वेश्चन बनाओगे, विद इन 2 सेकेंड में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन डालो कि क्वेश्चन नंबर 15 और उसका आंसर कितना है। जो उसका आंसर है वो आपको बताना है कि ऑप्शन सी, या वो वैल्यू भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ए अनुपात बी बराबर 5:8, बी अनुपात सी बराबर 11:13 है। यदि ए बराबर 110 है तो सी का मान बताओ। चलिए मैं इसे करवा देता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करना है? अब जेड फॉर्मेशन जो लास्ट क्वेश्चन था आपका 15, उसमें जो मैंने आपको बताया कि जेड फॉर्मेशन लगेगी, इस पे भी लगेगी। किस तरीके से लगेगी अब सीख लो। देखो, ए अनुपात बी बराबर कितना दे रखा है? ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 5:8, और बी अनुपात सी कितना दे रखा है? बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 11:13।
उसके बाद ए बराबर उसने हमें 110 दिया है। चलिए क्या करना है कि 5:8 जो का तो, और फिर बी के नीचे बी की वैल्यू 11:13 है। या सुनो, रुको, अब आपको दूसरे तरीके से बताता हूं। अब इसके नीचे आप 11:13 लिखो, 11:13। 5 की मल्टीप्लाई करवाओ 11 में, 5 की मल्टीप्लाई 11 में, तो 11 पंजे कितना हो जाएगा, 55। अनुपात लगाओ, फिर इस 11 की मल्टीप्लाई करवाओ किस में, 8 में, तो 11 अट्ठे 88। फिर 8 की मल्टीप्लाई करवाओ, 8 की मल्टीप्लाई करवाओ 13 में, तो 13 में करवाएंगे तो 13 अट्ठे 104। क्लियर हो गया। तो ये जो अनुपात निकले हैं ना, यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूं कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर जो आया है वो है 55 अनुपात 88 अनुपात 104, 10। क्लियर। अब तुमसे ये कहा गया है कि ए का मान कितना है, 110 है, और मेरे हिसाब से कितना है ए का मान, 55 यूनिट है। तो मैं कह रहा हूँ कि ए का मान है मेरे हिसाब से 55 यूनिट। यूनिटरी मेथड याद है ना, और जिसका मान कितना है 110, तो एक यूनिट का मान कितना होगा, एक यूनिट कितने के बराबर आ रहा होगा, आप कह रहे होंगे 110 बटे 55। तो एक यूनिट बराबर आया होगा 55 दूनी 110, 2 के बराबर। और तुमसे पूछा गया है कि सी का मान बताओ, तो सी का मान मैं यहाँ पे करवाता हूँ कि सी का मान कितना है, अभी आपने निकाला है ना 104 यूनिट, 104 यूनिट, 104 यूनिट, और एक यूनिट का मान है 2, तो 104 की मल्टीप्लाई आप 2 में करवाओ, 104 गुणा 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 208। 208 ही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको समझ में आया है या नहीं, ये मुझे आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 17 किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है, वह संख्या ज्ञात करें। वो संख्या क्या है आपको बतानी है। परसेंटेज का सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि कोई भी संख्या रही होगी, उसके 40% में अगर मैं 165 जोड़ रहा हूं तो वो संख्या मिल रही है मुझे। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं आप, इसके बनाने के बहुत सारे मेथड हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस अप्रोच को अप्लाई कर रहे हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। देखो वो जो नंबर है, वो मैंने मान लिया कि वो एक्स है, उसके 40% में अगर मैं 165 जोड़ रहा हूं तो वो संख्या मिल रही है। मतलब कि इस तरीके से मैं लिखूं, आप थोड़ी से समझ जाएंगे कि 40% प्लस 165 इक्वल टू क्या है, वो नंबर है, और उस नंबर को मैं मान रहा हूं एक्स। क्लियर। तो इस तरीके से आप इसकी परसेंटेज वाली, फ्रैक्शन वाली, या जो भी आप अप्रोच लगा सकते हैं उसको लगाएंगे और अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे, ठीक है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक संख्या और उसके 1/3 का अंतर 520 है, संख्या का 20% क्या होगा। ये भी आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, समझ में आ गया। उसके बाद में आ जाओ 19 पे। यदि ए का 78% बी के 32.5% के बराबर है तो बी का ए से क्या अनुपात होगा। ये भी आप मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं बी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है। बी ए से 20% अधिक है तथा सी बी से 25% अधिक है। यदि सी बराबर 330 तो ए का मान क्या होगा। ये भी आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। ये लगातार 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, आप इनका आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे। मैं देखूंगा कितने बच्चे ऐसे हैं जो बढ़िया वाली तैयारी कर रहे हैं और कितने ऐसे हैं जिनकी तैयारी अभी बेकार चल रही है, उनको तैयारी की जरूरत है। चलिए इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। इस सेट में टोटल 20 क्वेश्चन थे। ये 20 के 20 क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताएं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने का आपने सही जवाब दिया, ठीक है।
चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।